नमः शक्ति शिवाय डियर डिवाइन सोल्स। आपके लिए आज बड़ा प्यारा सा मैसेज है। बहुत मतलब गुड न्यूज़ आपको बहुत 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 सारी मिलने वाली हैं। आप जिन बातों का वेट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, वो सुअवसर, वो शुभ घटनाएं, वो जो भी आप चाहते हो वो बस होने ही वाला है। आपके लिए क्या होने वाला है आपके जीवन में, तो उसके लिए मैंने कार्ड पिक किए। और फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे है कि 4 ऑफ पेंटिकल, और उसका क्लैरिफिकेशन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यानी आपके आपके जीवन में जो अपार धन संपत्ति, यानी जिसको धनाढ़ परिवार जो कहेंगे, एक व्यक्ति को जो धनाढ़ कहेंगे, कि धनाढ़ का मतलब होता है कि किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, कोई भी महंगी से महंगी चीज़ खरीदने के लिए हमें सोचना ना पड़े। ये ना सोचना पड़े कि हम इतना पैसा यहाँ कर देंगे तो बाकी चीज़ों में कहाँ क्या मैनेज ना करना पड़े। जिस चीज़ में हाथ रख दी वो चीज़ मिल जाए। ऐसी धन संपत्ति आपने कभी चाही होगी, हर कोई चाहता है, लेकिन जिसको ये वीडियो मिला है उसकी ये ख्वाहिश ज़रूर 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 पूरी होने वाली है। आपने ना अपनी ख्वाहिशों को बहुत दिनों तक दबा के रखा है, बहुत सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस में भी आपने आपकी कोई अगर महंगी चीज़ खरीदने की इच्छा हुई तो आपने कंप्रोमाइज़ कर ली कि कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि महंगी महंगी चीज़ खरीदो, कुछ चीप थिंग्स ले लो तो उनसे भी तो गुजारा हो जाता है। जब गुजारा हो रहा है तो क्या ज़रूरत है महंगी चीज़ें खरीदने की। ऐसे आपने कंप्रोमाइज़ कर करके अब तक ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन अब बरस रही है आप पे माँ लक्ष्मी की कृपा। आपके जीवन में माँ लक्ष्मी इतनी मेहरबान है, या तो आपको कोई ऐसा काम दे रही हैं जिससे आप आपके जीवन में अपार धन संपत्ति, मतलब धन का आना शुरू हो जाएगा। ऐसा आना शुरू होगा कि फिर वो कभी रुकेगा नहीं है। एज जो सोर्स ऑफ इनकम होगा ना, जो अर्निंग है ना, वो अनब्रेकेबल होगी, नॉन स्टॉपेबल होगी। कोई इसे रोक नहीं सकता आपके पास धन आने से, क्योंकि ये साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की भी कृपा है। भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी, यानी भगवान कुबेर तो स्पेशली धन के ही दाता है, माँ लक्ष्मी भी धन की दाता है। बट माँ लक्ष्मी की ये है कि वो प्रसन्न तब और ज़्यादा होती हैं जब कोई भगवान नारायण को पुकारे। उनके साथ ये कंडीशन होती है कि भगवान नारायण को पुकारे तो और ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और फिर वो जो धन देती हैं वो सात्विकता से आता है और सात्विक राह पे ही जाता है। भगवान कुबेर, हालांकि भगवान नारायण को सब पूछते हैं, देवी देवता सब, बट भगवान कुबेर को एक ये कहा जाता है कि अगर भगवान माँ लक्ष्मी के साथ में अगर भगवान कुबेर को भी याद किया जाए तो संपत्ति कई गुना बढ़ के आती है। तो आपके जीवन में भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा बरस रही है। और जब दोनों की कृपा बरसती है तो आप महसूस कीजिए कि जीवन क्या होगा। ये सिर्फ कल्पनाएं नहीं है, मैं आपको कल्पनाएं नहीं दिखा रही हूँ, ये सच है। रीडिंग आई है, एनर्जी ऐसी दी है डिवाइन ने, कार्ड ये दिए हैं, तो आपके जीवन में ये होने वाला है। वो जो मनी ब्लॉकेज का जो रीज़न था, जिस रीज़न से आपकी ज़िंदगी में मनी ब्लॉकेज था, वो चाहे आपका एंसेस्टर कर्स हो, या कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक अकाउंट हो, या किसी का कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हो, जो कुछ भी था, यानी सब किसी किसी ज़िंदगी में अलग अलग भी हो सकता है। किसी किसी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा रीज़न भी हो सकते हैं। किसी के में ब्लैक मैजिक और एंसेस्टर कर्स दोनों हो सकते हैं। किसी के में अपना कार्मिक अकाउंट हो सकता है, किसी के में तीनों भी हो सकते हैं। बट चाहे कोई रीज़न रहा हो, वो रीज़न अब क्लियर हो चुका है। अब आप देखेंगे कि आपकी सेविंग होने लगी, आपके पैसे बचने लगे हैं। आप चीज़ें खरीदने जाते हैं और इत्तेफाकन आपको चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। वहीं कोई किसी ने चीज़ खरीदी होती है, वो उसको महंगी मिली होती है, बट आपको वो चीज़ सस्ती मिल गई है। या कुछ पैसे में आपको एक से ज़्यादा चीज़ें मिल गई, कोई ऐसा रीज़न बन गया है। तो ये सारे साइन हैं, ये सारे साइन हैं कि माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा आप पे बरसना शुरू हो गई है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और अगर नहीं भी हो रहा है ऐसा, तो आने वाले टाइम में होगा। आपको ये वीडियो मिला है तो आपके साथ ये होगा ज़रूर। ये साइन आपको या तो मिल रहा है, या आने वाले टाइम में मिलने वाला है, कि आपने आपने कोशिश नहीं की है, आपने बार्गेनिंग की नहीं है, लेकिन सडनली ही कोई ऐसा इंसिडेंट बना कि उसने कह दिया कि ठीक है, बस तुम इतना ही दे दो। उसने, जो सेलर है, उसने अपने मन से ही चार्ज कुछ कम कर दिया। और वो ऐसा है कि आप चाह रहे थे कि यही चार्ज हो जाए, यानी आपको इतना ही पैसा देने पड़े, और सामने वाले ने यही कह दिया कि ठीक है, आप इतना ही दे दो मुझे।
इस तरीके के साइन अगर आपके साथ हो रहे हैं, तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए ही है, और अभी नहीं हो रहे हैं तो आने वाले टाइम में होगा। लेकिन आप पे माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की असीम कृपा बरसने वाली है। आप अपना घर बनाने के लिए आप परेशान थे, या तो इनकम्प्लीट घर था, या फिर घर बना ही नहीं पा रहे थे, ज़मीन जायदाद खरीद नहीं पा रहे थे, तो अब आप चल अचल दोनों संपत्ति आप हासिल कर पाएंगे। आपके पास ज़मीन जायदाद, मकान भी होगा, और बैंक बैलेंस भी होगा। और जब बैंक बैलेंस, ज़मीन जायदाद सब कुछ है, फिर तो चीज़ें तो महंगी महंगी होंगी, एक लग्जरियस लाइफ होगी आपकी। लेकिन लग्जरियस लाइफ के साथ में आप एक डिवाइन सोल हो। और एक सबसे बड़ा रीज़न जो यहाँ निकल के आ रहा है कि क्यों अब तक आप प्रॉस्पर नहीं थे, उसका रीज़न ये है कि आप या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट्स को सफ़र करना पड़ जाता है फाइनेंस के लिए, और स्पेशली ट्विन फ्लेम्स में भी डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाता है फाइनेंस के लिए। तो यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ़ील हो रही है किसी डिवाइन फेमिनिन की, या एक से ज़्यादा भी डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो 8 ऑफ कप्स है, और उसका क्लैरिफिकेशन 2 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स यानी माया से परे जाना, मैट्रिक्स की चीज़ों से दूर हो जाना। और डीएफ के साथ ऐसा होता है, यानी फेमिनिन एनर्जी जो होती है, जो डिवाइन पाथ पे जिनको भक्ति करनी है, वो अगर माया की तरफ भागेंगे, तो कैसे भगवान उनको माया दे देंगे? क्योंकि वो तो डिवाइन से कॉन्ट्रैक्ट ये लेके आए हैं कि हम धरती पे जाएँगे, तुम्हारी माया में हम फँसेंगे नहीं, हमें फँसने मत देना। जब ये बोल के आते हैं कि हमें हम माया में ना फँसे, तो भगवान कैसे फँसने देंगे माया में? तो उनको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, डिवाइन फेमिनिन को वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। फेमिनिन एनर्जी एक लग्ज़रियस लाइफ़ के लिए सफ़र करती रहती है। जब वो अवेकन होती है, जब समझती है कि ये तो डिवाइन ने बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट बनाया है ट्विन जर्नी का, तब जाके वो अपने आप पे वर्क करती है, तब जाके अपने ओरिजिनल फॉर्म में आती है, फिर जाके वो शक्ति स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा खुद बन जाती है। फिर वो खुद मैग्नेट बन जाती है, और प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने लगती है। वो प्रॉस्पेरिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए नहीं। अब आप फ्री हो, आप बंधन में नहीं हो पैसे की कि मुझे मुझे ये पैसा मिले, वो पैसा मिले। अब आपको ये पता है, अरे मैं ही शक्ति हूँ, डिवाइन ने मुझे दिया है, ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मुझे शक्ति बना के भेजा है डिवाइन ने। जब डिवाइन ने मुझे फैमिली एनर्जी, मुझे डिवाइन फेमिनिन बना के भेजा है, एक मतलब फैमिली एनर्जी, वो भी स्पिरिचुअल इतनी, जब ऐसी बना के भेजा है, तो चाहे उसको लक्ष्मी स्वरूपा कह लो, चाहे सरस्वती रूप में कह लो, चाहे दुर्गा रूप में कह लो, चाहे राधा रानी के रूप में कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो कंप्लीट है। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। अभाव एक शक्ति के पास हो ही नहीं सकता। जो शक्ति संपन्न है, वो भौतिक जीवन की भौतिकता की शक्ति भी उसमें होगी, और अध्यात्म की भी शक्ति होगी। अध्यात्म में जाए तो उसका चरित्र, उसके विचार, उसकी ऑरा, उसका शुभ शरीर सब कुछ पावरफुल होगा। भौतिकता में जाए तो भौतिकता में धन, संपत्ति, ये सब शक्तियाँ उसके पास होंगी। इसी वजह से आपकी लाइफ में अभी तक अबंडेंस नहीं थी, लेकिन अब अबंडेंस आना शुरू हो गई है। आपको साइन मिलने लगे होंगे। हो सकता है आपको ड्रीम में ऐसे साइन आ रहे हों प्रॉस्पेरिटी के, आपको विज़न आ रहे होंगे माँ लक्ष्मी के या कुबेर भगवान के, और ज़रूरी नहीं माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान के ही आ रहे होंगे। अ, आपको अपने फ़ोन पे वॉलपेपर्स ऐसे दिख रहे होंगे, पैसे वाले वॉलपेपर, जिसमें जिसमें करेंसी शो करी गई होगी, या कॉइन्स, या फिर नोट वगैरह, डॉलर वगैरह, ऐसे ऐसे वॉलपेपर आपके फ़ोन में आपको दिख रहे होंगे, ऐसी पिक्स दिख रही होंगी। और या फिर वो जो शेयर का एक होता है, एक एक वॉलपेपर आता है जिसमें एरो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। इस टाइप के वॉलपेपर्स अगर आपके सामने आ रहे हैं, तो ज़रूर ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। और ये जो अबंडेंस आ रही है ना, इससे आप अपनी सुख सुविधाओं, आप ऐसे नहीं हो कि अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब नहीं चाहते तो अब हमें सन्यासी ही बनना है। ये आपकी ज़िद नहीं है। आप ये जान चुके हो कि मुझे पैसे के पीछे भागना ही नहीं था, इसलिए नहीं भागना था कि पैसा तो, मैं तो खुद ही अन्नपूर्णा हूँ। भगवान ने मुझे अन्नपूर्णा बना के भेजा है। मैं खुद ही अन्नपूर्णा, का मतलब ये शरीर अन्नपूर्णा नहीं है। मतलब ये आत्मा जो है वो, उसमें परमात्मा ने ऑलरेडी शक्ति भर के भेजी है। परमात्मा ने ऑलरेडी उसको संपन्न बना के भेजा है। बट ये भूल गई थी। ये चीज़ आपको रियलाइज़ हुई। आप अवेकन हुए तो आपको ये समझ आया कि अरे मैं तो भूल गई थी। परमात्मा ने मुझे वैसे ही शक्तियाँ दे के भेजा था। तो जैसे ही आपको ये चीज़ें याद आई, तब आप समझ पा रहे हो कि अरे मुझे तो अन्नपूर्णा माँ की शक्ति दे के भेजा था। मेरे वर्ड्स इतने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये आपका कन्फ्यूज़न है। आप सोच रहे हो कि अरे! मेरे साथ ऐसा था, मैं ऐसा
ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इस तरीके की आपकी एनर्जी रही है। आप एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि क्या ऐसा हो सकता है कि सच में मैं ही अन्नपूर्णा हूँ। आप में माँ अन्नपूर्णा पूर्णा माँ अन्नपूर्णा की शक्ति पहले से ही थी। यानी आपके जीवन में धन धान्य की कमी कभी हो ही नहीं सकती थी। सिर्फ इसलिए थी कि आप भूले हुए थे, और इसलिए भूले थे कि मेहनत इसलिए करनी थी आपको कि आपकी अवेकनिंग ज़रूरी थी। आप जब अवेकन होते तब जाके ये सारी चीज़ें खुद ब खुद अट्रैक्ट होती। यानी आप खजाने पे ही बैठे थे, बट आपको पता नहीं था कि आप जहाँ बैठे हो, आपके तले आपके आप जिस ज़मीन पे बैठे हो उस ज़मीन के नीचे खजाना है। ये बात आपको पता नहीं थी, इसलिए आप भाग रहे थे। फिर आपको बताया गया आपने, और आपको कब पता चला, जब आपने अपनी अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज़ किया, आपने अपने सोल को सुना, अपने सोल के गाइडेंस को सुना, तब आपके सोल ने बताया कि तुम जहाँ बैठे हो उसी के नीचे खजाना है, क्यों भाग रहे हो तुम? तब आपको समझ आया, मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था। तब आपको समझ में आया कि अरे! परमात्मा की असीम कृपा मुझ पे पहले से ही थी, फिर मैं क्यों भाग रहा था, मैं क्यों भाग रही थी? मतलब मैं तो संपन्न हूँ, अभाव तो मुझे छू ही नहीं सकता, ये वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये अवेकनिंग आपकी हुई है, इसलिए अब आपकी हर विश पूरी हो रही है, और ये जो विश पूरी हो रही है, ये सिर्फ़ पैसे के मामले में ही नहीं हो रही है, ये आपके धन के मामले में भी हो रही है। आप यानी कुछ तो कन्फ्यूज़न है आप लोगों के बीच में। आज मेरे जो वर्ड्स हैं वो कन्फ्यूज़िंग वर्ड इसलिए आ रहे हैं, बल्कि मैं बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं हूँ, मैं फिट हूँ। लेकिन ये आपकी एनर्जी है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कहीं न कहीं कि अरे! मेरी लाइफ़ में इतना अच्छा हो सकता है। यानी आपकी लाइफ़ में सिर्फ़ पैसे की ही नहीं, आपके आपके जीवन में प्रेम की भी भरमार होगी। मैंने बोला था, मैंने दोनों सिनोनिम बोल दिए थे कि पैसे ही नहीं, धन की भी बढ़ोत्तरी होगी। लेकिन नहीं, आपके जीवन में सिर्फ़ धन ही नहीं, आपके जीवन में प्रेम, सच्चा प्रेम आएगा, क्योंकि यहाँ ट्विन फ्लेम है। आपका जो ट्विन है वो आएगा आपकी ज़िंदगी में, बहुत जल्दी उसका आना शुरू हो गया, वो चल पड़ा है। और एक बहुत अच्छी बात है कि 8 ऑफ कप्स के क्लैरिफ़िकेशन में 2 ऑफ कप्स आना, मतलब कि वो वहाँ से, वो जहाँ भी जिस थर्ड पार्टी में फँसा था, जिन कार्मिकों में फँसा था आपका ट्विन, उनसे डिटैच हो चुका है। वहाँ वो बिल्कुल एनर्जी नहीं दे रहा है आपका ट्विन। वो जान चुका है कि ये सब माया है, इन सब में मुझे नहीं फँसना, मुझे मेरी शक्ति की तरफ जाना है, मुझे मेरे ट्रू लव की तरफ जाना है। यानी 4 ऑफ पेंटिकल्स के क्लैरिफ़िकेशन में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा, और 8 ऑफ कप्स के क्लैरिफ़िकेशन में 2 ऑफ कप्स मीनिंग आपका ट्विन, आपका सोलमेट, आपका पर्सन, जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो, वो वहाँ के सारे कार्मिकों से मोह भंग करके बिल्कुल डिटैच होके आपकी तरफ चल पड़ा है। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों घटनाएँ घटना शुरू हो गई हैं। इनकी एनर्जी आपके जीवन में आ चुकी है, आने वाली नहीं है, आ चुकी है, शुरू हो चुका है ये। अब आप देख रहे हो कि छोटे-छोटे काम आपके बनना शुरू हो गए होंगे, छोटी-छोटी इच्छाएँ आपकी पूरी हो गई होंगी। आप जो सोच रहे होगे वो हो रहा होगा। तो ये शुरुआत हो गई है आपकी इच्छाएँ पूरी होने की। आपका साहस और बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, जैसे-जैसे एक-एक इच्छा आपकी पूरी होती जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, हो सकता है कि अ, कुछ देर खुले आसमान के नीचे रात के समय जाते होंगे, आप तारे वगैरह देखते होंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी हीलिंग मिल रही है। आसमान से, यानी यूनिवर्स से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, जिससे आपके दिल में कुछ ना कुछ क्रिएट करने के थॉट्स आ रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। और नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफिकेशन में 3 ऑफ कप्स, एनर्जी डिवाइन का कॉम्बिनेशन देखिए, क्लैरिफिकेशन की प्लानिंग डिवाइन की देखिए। एस ऑफ पेंटिकल और उसके क्लैरिफिकेशन में 3 ऑफ कप्स, यानी डिवाइन ने अपने हाथ से आपको प्रॉस्पेरिटी दी है। डिवाइन ने एंजल से या किसी और से नहीं कहा कि जाके जाओ इसको ये दे दो जाके। खुद दी है, खुद। डिवाइन आपसे, यानी आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उन्होंने खुद दी है। खुद रास्ते खोले हैं प्रॉस्पेरिटी के। और आप एक ऐसी खुशी महसूस करेंगे जो आपकी कल्पनाओं से भी परे होगी। आपने इतना सुंदर, आप सोचो कि इतने सुंदर जीवन की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी, जितना सुंदर मेरा जीवन है। एस ऑफ पेंटिकल्स के क्लैरिफिकेशन में 3 ऑफ कप्स, यानी सेलिब्रेशन। ईश्वर जो आपको प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं, इसको आप सेलिब्रेट कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि पैसा है तो अब ये काम करना। बहुत से पैसे वाले लोग सो नहीं पाते, अपने अपने स लिए सुख का, सुकून का टाइम नहीं निकाल पाते, क्योंकि अगर पैसा है तो काम भी तो बहुत है। उस पैसे को मैनेज भी तो करना पड़ेगा, उसको सँभालना भी तो पड़ेगा, कहीं इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा। इन इन सारी बातों में दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, आपको डिवाइन ने सिर्फ़ पैसा ही नहीं दिया, आपको वर्कर्स भी दिए हैं, आपको रास्ते भी दिए हैं कि ये पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको इस तरफ इन्वेस्ट करो, इसको इस तरफ इन्वेस्ट करो और तुम एन्जॉय करो।
ये एनर्जी है आपकी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन मैं बार-बार कह रही हूँ, थ्री ऑफ कप्स, यानी पैसा आपको दिया जाएगा, लेकिन ये पैसा आपको परेशान नहीं कर पाएगा। ये पैसा आपसे चिपक नहीं पाएगा कि भई बस मेरे बारे में ही सोचो, मेरे बारे में ही सोचो। आप इस एनर्जी में आ चुके हो कि भई पैसा है, भगवान ने दिया है, मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और मैं ज़रूरतमंदों की मदद करूँगा, करूँगी, और मैं तो अपने आनंद में हूँ। मेरा परमात्मा मेरे साथ है, उसने बड़ी कृपा की है कि मेरा जीवन सँवार दिया। इस प्रॉस्पेरिटी में आप परमात्मा को नहीं भूलोगे, यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अभी तक आप प्रॉस्पर नहीं हुए थे, क्योंकि डिवाइन से आप वचन लेके आए थे कि तुम्हारी माया में मैं फँसूँ नहीं। तो भगवान ने पहले आपको रेडी किया कि जब तुम्हारे पास माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, तो तुम केवल फँस मत जाना उसमें। तुम्हें पता है कि ये इस भौतिक जगत की ज़रूरतों को पूरा करके आत्मा की यात्रा पे चलते रहना है, और आत्मा की यात्रा परमात्मा से मिलन है, उसी पे आप चल रहे हो। और एस ऑफ पेंटिकल के बाद में एक कार्ड आया है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके क्लैरिफिकेशन में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स देन द चैरियट। कॉम्बिनेशन देखिए, जब आपके पास इतना पैसा आ रहा है, तो जो डेविल होंगे, जो नेगेटिव एनर्जीज होंगे, सबसे पहले तो अपने ही जलने वाले होते हैं। जब हमारे पास पैसा आता है ना, तो सबसे पहले हमें ये पता चल जाता है कि हमारे अपनों में कौन कौन ऐसा है जो हमारा नहीं है, जो सिर्फ दिख रहा है हमारा, क्योंकि हमारे अपने ही जलना शुरू, हमारी फैमिली मेम्बर ही, आसपास के लोग ही हमसे जलना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ आपको समझ आ जाता है। और ये जो आपके पास पैसा आ रहा है, ये समझा देगा आपको कि कौन-कौन आपके अपने हैं। क्योंकि इसके आने से बहुत से लोग जलने वाले हैं। बहुत से लोग आपके साथ चीटिंग करेंगे। बहुत से लोग आपसे ऐसे वर्ड बोलेंगे, "अरे! तुम्हारे पास तुम भई लकी बहुत हो। तुम जो तुम्हारे पास आया है ना, तुम तो ऐसी हरकतें करते थे। तुम्हें देख के तो कौन कह सकता था कि तुम्हें ये प्रॉस्पेरिटी मिलेगी? भगवान भी पता नहीं कभी भी किसी को भी कुछ भी दे देता है।" इस तरीके के वर्ड्स आपको सुनाए जाएँगे। आपको डेविल एनर्जी ये बताएगी ना कि तुम किसी लायक नहीं थे। वो तो ना ऐसे ही तुक्का लग गया। इन बातों में जाना नहीं आप। ये तो आपको इसलिए कहा जाएगा ताकि आप अपनी हैप्पीनेस को, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय ना कर सको। आप ये सोचो कि आप इस गिल्ट में रहो कि देखो दुनिया तो आज भी मुझे गलत ही समझती है। दुनिया की नज़रों में आज भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो दुनिया की नज़रों में आपको वैल्यू बनाने से क्या लेना-देना? जिसने दुनिया बनाई है ना, उसको आपकी वैल्यू है ना। उसे पता है कि उसने क्या रचना की है। दुनिया वाले को पता है कि मैंने कौन-सी रचना कैसे की है और कौन-सी रचना मेरा कौन-सा काम कर रही है। दुनिया बनाने वाला आपसे प्यार कर रहा है ना, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि दुनिया वैल्यू कर रही है या नहीं कर रही? दुनिया के बारे में सोचना छोड़िए। और जैसे ही ये जो चीटिंग का एनर्जी आ रही है यहाँ पे, आपके साथ चीटिंग भी होगी। लोग आपको इस तरीके की बातें भी कहेंगे और चीटिंग भी करेंगे। ये चीटिंग यही होगी कि सामने से आपके सामने बहुत प्यारी-प्यारी बातें, कुछ लोग ऐसा करेंगे, कुछ तो सामने से आपको डिमोरलाइज़ करेंगे, कुछ कहेंगे, "अरे वाह! मैं तो जानता था, जानती थी, तुम ज़रूर तरक्की करोगे।" और पीछे-पीछे कहेंगे जाके, "यार देखो भगवान ने भी, ये कुछ नहीं करता, इसको कुछ नहीं आता जाता था और देखो।" लोग इस तरीके की बातें भी पीछे जाके करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पैसे के मामले में आपसे चीटिंग करेंगे। आपका पैसा यानी बिल बनवाया तो ज़्यादा का बिल बनवा लिया, बना कम, रियल में कम पैसे खर्च हुआ और वहाँ से उन्होंने ज़्यादा बनवा लिया। इस तरीके की चीटिंग आपके साथ हो सकती है पैसे के मामले में। लेकिन आप भी कम नहीं हो, आप समझ चुके हो दुनिया को, अब आप समझदार हो गए हो। तो सेवन ऑफ सोर्ड्स के क्लैरिफिकेशन में जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, तो जो सेवन ऑफ सोर्ड्स यानी जो चीटिंग करेंगे, एक से ज़्यादा लोग चीटिंग की एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि जलने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे ज़्यादा जलने वाले दिख रहे हैं आपसे आने वाले टाइम में। जब ये प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो वो जलने वाले लोग बोनस में आ रहे हैं। लेकिन आप भी इतने होशियार हो, इतने, मैं क्या कहूँ आपकी तारीफ़ों में, कि आप वो सेवन ऑफ सोर्ड्स हैं, तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन के बैठे हो। इधर आओ तुम लोग, तुम्हारे पास जितनी स्वॉर्ड है ना, तुम्हारी हर स्वॉर्ड का जवाब मेरी एक स्वॉर्ड में है। यानी आप 100 सुनार की एक लोहार की ये करने वाले हो। लोग आपको 100 बातें बताएँगे, आपको आपका आत्मविश्वास गिराने की कोशिश करेंगे, आप सब सुनोगे, 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 अंत में कोई एक सॉलिड सी बात कह दोगे जिससे वो सब गिल्ट में चले जाएँगे। हो सकता है आप यही कह दो कि हाँ ठीक है, आपने ये सब कुछ कह लिया, फिलहाल तो मेरे पास प्रॉस्पेरिटी है ना, ऊपर वाले ने अगर मुझे दिया है, उसका तो मैं प्यारा हूँ ही ना, उसकी तो मैं प्यारी हूँ ही ना। आप 1-2 4 शब्दों में ऐसी सॉलिड बात कह दोगे कि वो और तिल-मिला जाएँगे। वो अपना सिर पटकेंगे और तब भागेंगे आपकी ज़िंदगी से। ये जो चीटर्स आपकी ज़िंदगी में बोनस में आ रहे हैं, सॉरी, आपकी प्रॉस्पेरिटी के साथ में वो बोनस में आ रहे हैं। और आप कहते हैं ना कि एक एक दोहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहे लिए, होता देह उड़ाए। ये मैंने दोहा सुना था।
बचपन में ही कि ऐसा साधु होना चाहिए जो सूप होता है ना, जिससे जिससे अ, तिनके तिनके उड़ जाते हैं और जो मेन ग्रेन्स होते हैं वो रह जाते हैं। तो वो कहते हैं साधु ऐसा ही चाहिए, जो कचरा होता है उसको उड़ा दे और जो मेन है, जो सॉलिड एनर्जी है, सॉलिड नॉलेज है, उसको अपने में रख ले। आप ऐसे ही हो गए हो। और जो थोड़ी बहुत और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो डिवाइन आपको कर लेंगे। ये प्रॉस्पेरिटी आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करने पाएगी। भक्ति के पास ये प्रॉस्पेरिटी हटा नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ जो कृपा बरस रही है आप पे माँ लक्ष्मी की, वो माँ लक्ष्मी अ, एक तरह से भगवान नारायण के साथ आके आपको प्रॉस्पेरिटी दे रही है। क्योंकि जब भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी आती हैं तो सद्बुद्धि सद्ज्ञान ज़रूर आता है, विवेक आता है, और वही आपके साथ हो रहा है। इसलिए आप फँस नहीं रहे हो, आप जान रहे हो कि ये जो धन संपत्ति आई है इसका सिर्फ इसी धरती पे उपयोग है, इस शरीर की ज़रूरतों के लिए ज़रूरी है, उतना बस मुझे उपभोग करना है इसका, बाकी मुझे अपनी भक्ति में रहना है। और जब आप इस एनर्जी में रह रहे हो कि लोग आपको नहीं आपको हरा पा रहे हैं, लोग आपको आपका आत्मविश्वास नहीं तोड़ पा रहे हैं, लोग आपके पैसे को मिसयूज़ करवाने की कोशिश करेंगे, मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे। आपके पास इतना पैसा, लोग कहेंगे यहाँ इन्वेस्ट कर दो, ऐसा करो, लॉटरी ले लो, या या कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस, जैसे जैसे अल्कोहल वाला हुआ, जैसे बीफ वगैरह, ये ये जो चीज़ें होती हैं, इस तरीके के कुछ उल्टे सीधे काम करवाने की कोशिश करते हैं कि पैसा है यहाँ इन्वेस्ट कर दो। तो आप कहोगे नहीं नहीं, इन कामों में मुझे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है अपना, मुझे धर्म के कामों में, मुझे सात्विक कामों में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो आपके पैसे को गलत डायरेक्शन में ले जाके आपसे आपकी जो माँ लक्ष्मी की कृपा जो बरस रही है, ये ना मिले आपको, ये ब्लॉक हो जाए फिर से। इसलिए आपको ऐसे ऐसे एडवाइस दिए जाएंगे आने वाले टाइम में। लेकिन आप हो कि आपके कान पे जूं तक नहीं रेंगनी, आप समझ चुके हो कि भाई तुम लोग जाओ अपने रास्ते, सुनना नहीं मुझे तुम्हें, जाओ अपने रास्ते। मेरा परमात्मा, उसने मुझे ये संपत्ति दी है, किस लिए दी है ये मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। मुझे पता है मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, तुम लोग अपना ज्ञान मत दो। तो आप किसी की बातों में नहीं आने वाले। जब आप ऐसे जवाब दे रहे हो तो वो जो बोनस में आए थे ना जलने वाले लोग, वो वो बोनस पड़ा दिखेगा डस्टबिन में। बॉटम ऑफ द डेक में मुझे यहाँ दिख रहा है, फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन थ्री ऑफ सोर्ड, और उसके बाद में फोर ऑफ वैंड्स। देन यहाँ पे मुझे दिख रहा है टेन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। कितनी प्यारी एनर्जी है। थ्री ऑफ सोर्ड्स आया ज़रूर है, क्यों आया है? आपको बताया जा रहा है कि जो थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में रही है या रहा है, वो अब है नहीं, वो था। वो ज़माना गुजर गया जब कभी आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी थी या था, गुजर गया, वो एक गुजरा हुआ ज़माना हो गया। अब अगर ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, तो आपके लिए तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके जीवन में अब ये थर्ड पार्टी नहीं रहेगी। क्योंकि फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल, फर्स्ट कार्ड मीनिंग फर्स्ट बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी यहाँ पे भी देखो सेम मैसेज, यानी जो जो जिस तरीके से रीडिंग शुरू हुई, फोर ऑफ पेंटिकल्स यानी पेंटिकल्स से शुरू हुई और लव लाइफ की तरफ गई। पेंटिकल्स यानी फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफिकेशन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद कप्स के कार्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक्स में भी पहला कार्ड कप पेंटिकल्स का और सेकंड कार्ड इमोशंस का, यानी हार्ट, यानी हार्ट पे जो थ्री स्वॉर्ड्स हैं, यानी आपके दिल पे जो जख्म दिए गए हैं ना, जो थर्ड पार्टी ने जख्म दिए हैं, ये अब खत्म हो रहे हैं। क्योंकि इसके जस्ट आफ्टर डिवाइन ने सीक्वेंस से कार्ड लगा के रखे हैं, फोर ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। फोर ऑफ वैंड्स आप समझते हैं, रीयूनियन का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। आप अगर अपने पर्सन से मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इस पर्सन से आप ट्विन जर्नी में हैं या नहीं, ये वीडियो जिसको भी मिला है, आप अगर किसी से मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मैरिज ज़रूर होगी। यूनियन जिस तरीके का मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो यूनियन ज़रूर 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 होगा। एक हैप्पी लाइफ जिएंगे, एक सुखी दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक वैवाहिक सुखी वैवाहिक जीवन आप जिएंगे। और इस जीवन में आपका जो पार्टनर है ना, जिस पार्टनर का आप वेट कर रहे हो, वो आपके लिए बेहद इमोशनल होके आएगा, बेहद रोमांटिक होके आएगा। उसका उद्देश्य ये होगा कि आप किस तरीके से खुश रहो, आपके चेहरे को देख देख के वो रहा करेगा कि बस आप स्माइल दे दो। आप स्माइल दे दो, बड़े अच्छे लगते हो। अगर वो स्माइल आप थोड़ी देर टाइम तक स्माइल ना दो तो उसे लगेगा अरे कोई तबीयत खराब है क्या, कुछ कोई प्रॉब्लम है क्या। उसके मन में बस ये रहेगा कि बस स्माइल कर दो, तुम हंसते रहो, खुश रहो। ऐसे देख देख के वो आपको रखेगा कि बस तुम्हें देखते हैं चांद को, जैसे
तो चाँद को कोई चकोर देखता रहता है। इस तरीके से ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। जो भी पर्सन ये आ रहा है, आप जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कोई न्यू पर्सन अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कोई एक्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये ज़रूर ऐसा पर्सन है जो अब इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होके आएगा, जो आपको इस तरीके से चाहेगा, शिद्दत से चाहेगा, टूट के चाहेगा आपको। तो आपके यहाँ आपके जीवन में जो मनी ब्लॉकेज था, जिन कारणों से था, वो कारण सारे खत्म हुए। वो जो ब्लॉकेज था ना, वो ब्रेक डाउन हुई चीज़ें, वो पैटर्न टूट गया, वो पैटर्न आपने बिल्कुल ब्रेक कर दिया कि पीढ़ियों से चला आ रहा था जो मनी ब्लॉकेज, वो खत्म हुआ है। आप लोग ज़रूर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, और आपके पर्सन आप सेम लेवल के हैं, यानी यानी जैसी आपकी एनर्जी है वैसी ही उनकी एनर्जी है। मुझे यहाँ सोलमेट भी फील हो रहे हैं। और हाँ, मैं यहाँ पे एक गाइडेंस ज़रूर है आपके लिए, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं तो मैं बात कर रही हूँ, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, बाकी नहीं भी हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट, तो आपको ये याद रखना है कि आपने अगर अपने पर्सन के अलावा किसी और को नहीं चाहा है, किसी और को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, तो फिर आपको मारक मंत्र इस पर्सन पे करते रहना है। इस पर्सन मतलब आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी है। और टेलीपैथी से भी, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं तो फिर तो ज़रूर आपको करना है। कोई कोई आपका कर्मा क्रिएट नहीं होगा इसमें। डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप टेलीपैथी से इस थर्ड पार्टी को बोला करो कि देखो, मेरे चरित्र के बारे में तुम कुछ कहने लायक इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम जिसके दम पे ऐशो आराम कर रहे हो, वो ट्विन, वो सोलमेट मेरा है, ना कि तुम्हारा। तुम अगर चरित्रवान हो तो फिर तुम ऐसे कर्म करती या करते कि तुम्हें ट्विन जर्नी या सोलमेट जर्नी मिलती, तुम अपने सोलमेट अपने ट्विन के साथ रहते, तब तुम चरित्रवान होते। अभी तुम्हारे अंदर चरित्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस तरीके से एग्रेसिवली आप टेलीपैथी से उसको बोलिए। टेलीपैथी से जितना आप एग्रेशन निकाल सकते हो उस थर्ड पार्टी पे निकालिए। आप टेलीपैथी से कहते हैं ना, मार के भूत भी भगा देते हैं, तो इस भूत को आप मार के भगा सको तो भगा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सारा एग्रेशन इस थर्ड पार्टी पे निकाल दीजिए। आपके दिल में जितना भरा है क्रोध, वो सब इस पे निकालिए। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट है, डेफिनेटली कीजिए। कि डिवाइन आपको कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि इसको इस लाइक छोड़िए ही मत कि ये उभर सके दोबारा से। ये उभरने वाले नहीं हैं ये दोबारा से। बस ये तब तक थोड़ा सा वजूद में रहते हैं जब तक आप इनको रहने देते हो, जब तक आप इनको एग्रेसिवली डील नहीं करते हो। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में अगर आपको थर्ड पार्टी हटानी है, तो उसको अनकंडीशनल लव ना देके उसको, उसके प्रति आपको एग्रेशन की एनर्जी में रहना होगा, क्योंकि ये सोल की जर्नी है। आपको सोल ही मानना होगा। आप उसको अगर पर्सन माने, फीमेल मेल कुछ भी माने कि भाई वो भी इंसान है, वो इंसान कोई नहीं होता। कोई इंसान की एनर्जी नहीं है। कि हाँ, ट्विन फ्लेम सोलमेट में सब डेविल गेम करते हैं। डेविल को पता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी है, ये दैवी आत्मा है, तो मुझे इसको कामयाब होने नहीं देना है, इसको मुझे यूनियन में आने नहीं देना है, इसको पीटते ही रहना है। ये बात डेविल को पता होती है। लेकिन डिवाइन सोर्स को ये पता नहीं होता कि डेविल डेविल हैं, उनको डेविल की तरह से ही ट्रीट करना है, उनको माँ काली की तरह से ही ट्रीट करना है। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, उनको फिजिकल यानी इंसान है, हर इंसान की मदद करनी है, हर इंसान को प्यार देना है, तो इस एनर्जी से ट्रीट कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है ट्विंस की। सोलमेट्स की भी मैं यही गलती कहूँगी। आप अगर इस तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो आपकी जर्नी है उस पर्सन के साथ, आपकी जर्नी है, ना कि वो थर्ड पार्टी की जर्नी है। वो थर्ड पार्टी इतने अच्छे कर्म करे कि उसको मिले ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी। एक तो उसके कर्म खराब है, ऊपर से आपको और आपके पर्सन को दुखी कर रखा है, तो और ज़्यादा कर्म खराब है। बस आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हो। आप अपने आप को ये नहीं बता पा रहे हो कि भाई मैं ट्विन हूँ, मेरे ट्विन पे मेरा अधिकार है। अपने अधिकारों के लिए खड़े इसलिए होना है क्योंकि आपके यूनियन से मदर अर्थ हील होगी। अपने लिए ही यूनियन में नहीं आना आपको, आपके यूनियन से बहुतों का भला होगा। और ये डेविल एनर्जी परास्त होगी, डेविल एनर्जी खत्म होगी। ये थर्ड पार्टी के रूप में जो डेविल एनर्जीज आई हैं, डेविल्स आए हैं थर्ड पार्टी का रूप लेके, इनका अंत होगा। इनका अंत जितना ज़्यादा होता है उतनी ही धरती माँ सुकून से सांस ले पाती हैं। और इनको, इन एनर्जीज को ख़त्म करने का काम ट्विन फ्लेम सोलमेट को करना है। ये उनका दायित्व है। तो आप
इस तरीके के एग्रेशन की एनर्जी में रहेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, आपके अगर इस तरीके की आप डिवाइन भी गाइडेड किसी जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, या नहीं भी है बट आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी की अवेकनिंग नहीं है आपकी, लेकिन आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो फिर आपको जो भी सता रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई और कार्मिक हो, जो भी सता रहा है, उसको या तो आप उस पे मारक मंत्र कीजिए, उसको हटाइए। थर्ड पार्टी के लिए तो मैं स्पेशली बोल रही हूँ उस पे मारक मंत्र कीजिए। मैं क्या बोल रही हूँ, डिवाइन बोल रहे हैं। और अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर ही है आपको सता रहा है और आप उतने मोह में फंसे हैं कि उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो फिर आप उस पर वशीकरण का मंत्र कीजिए। वशीकरण मंत्र आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ओम क्लीम सम्मोहनाय क्लीम फट। ओम क्लीम सम्मोहनाय क्लीम फट। बट आपको किसी पर्सन को वश में करना है तो ओम क्लीम, क्लीम के बाद में उस पर्सन का नाम डाल दीजिए। ओम क्लीम, पर्सन का नेम, सम्मोहनाय क्लीम फट। ऐसा करने से वो पर्सन, इंटेंशन सिर्फ इतना रहना चाहिए कि मैं जो बात मनवाना चाह रहा हूँ और वो आपकी बातें सात्विक होनी चाहिए। अगर आप उल्टी पुल्टी कोई बातें मनवाएंगे तो फिर वो उल्टा पड़ेगा आप पे। आपका इंटेंशन शुद्ध होना चाहिए, किसी का अहित करना नहीं। कोई सात्विक काम अगर करवाना चाहते हैं, आप ट्विन हैं और अपना यूनियन चाहते हैं कि मेरे फैमिली मेम्बर इसको एक्सेप्ट कर लें, तो फिर उनको वशीकरण मंत्र आप कर सकते हो और उनसे दिली दिन में प्रार्थना कर सकते हो कि आप लोग हमारे यूनियन को एक्सेप्ट कीजिए। वैसे तो डिवाइन सब कुछ करते ही हैं, डिवाइन संभालते ही हैं, बट आपके करने के लिए यहाँ गाइडेंस आया है कि आप ऐसे वशीकरण करके, वशीकरण मंत्र से अपना अपने फेवर में ला सकते हो। आपके फैमिली मेम्बर जो फिजिकली आपके फैमिली मेम्बर हैं बट आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो उनको अपने फेवर में ला सकते हो। और थर्ड पार्टी पे वशीकरण नहीं, इस पे आपको मारक मंत्र करना है। थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र, और दूसरे आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको उन पे आप वशीकरण कर सकते हो, सिर्फ इसलिए कि ये मेरा साथ दे दें बस। इसलिए नहीं कि वो सब मेरे अकॉर्डिंग करें, जो मैं कह रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरे मेरे वश में रहें, इसलिए सिर्फ मेरा साथ दे दें बस। और वो भी शुभ काम में मेरा साथ दे दें। इस वजह से आप वशीकरण मंत्र करेंगे तो श्योर श्योर आपकी यहाँ पे हर इच्छा पूरी हो रही है। और डिवाइन आपको आपकी हर इच्छा पूरी कर ही रहे हैं, आपका यूनियन भी करा रहे हैं, आपको धन संपत्ति भी दे रहे हैं। थर्ड पार्टी की तो वोट लगी, थर्ड पार्टी के जो बीच में आई है, ये बीच में एक कार्ड इसीलिए आया है ताकि आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका यूनियन कन्फर्म है, बट ब्लॉकेज यहाँ है कि आप थर्ड पार्टी के प्रति एग्रेसिव नहीं हो। ये इस रीडिंग का कंक्लूजन है। इस ऑडियो, इस वीडियो, कुछ भी कह लीजिए आप, इसका कंक्लूजन है कि आप थर्ड पार्टी के प्रति एग्रेसिव नहीं हो, इसलिए थर्ड पार्टी स्टेबल एग्जिस्ट कर रही है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप एग्रेसिव हो जाओ, दिमाग नहीं सोल एग्रेसिव हो जाती है कि माँ काली अपने शिव के साथ, माँ पार्वती अपने शिव के साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वही जर्नी आपको दी गई है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस एग्रेशन में क्यों नहीं आते। आप इस थर्ड पार्टी के प्रति अगर एग्रेसिव रहेंगे, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम 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 क्रीम क्लीम, देखिए मुझे मुझे भुलाया जा रहा है वो मंत्र, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मैं जपती भी हूँ उसको, मैंने बहुत जपा है और सबको बताया भी है। बट इस समय मुझे एनर्जीज मुझे भुला रही हैं वो मंत्र। हालांकि नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है मुझे, फिर भी आप में से किसी की एनर्जी है जो कंफ्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ये मंत्र बोल रही हूँ। लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप और भी मंत्र कर सकते हैं, मैंने तीन मंत्र मारक मंत्र वहाँ दिए हैं, और बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ भी दी हुई हैं मैंने वहाँ पे, आप देख लीजिएगा। ओम हनु 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 मंत्र हटीले, बैरही की जगह थर्ड पार्टी का नाम, ओम हनु हनु मंत्र हटीले थर्ड पार्टी का नाम, बैरही मार वज्र की कीले गदा वज्र ले, फिर बैरही की जगह थर्ड पार्टी के या कार्मिक का नाम, ओम हनु हनु मंत्र हटीले बैरही मार वज्र की कीले गदा वज्र ले बैरही मारो, महाराज प्रभु दास उबारो की जगह आप अपने पर्सन का नाम, महाराज प्रभु दास उबारो। और ये काम सब जल्दी हो उसके लिए तीसरी चौपाई, ओंकार ओंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलम्ब न लाभो। ये तीनों चौपाइयाँ आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, वहाँ से ये तीनों चौपाइयाँ कीजिएगा। ओवरऑल आपको थर्ड पार्टी के प्रति एग्रेसिव एनर्जी में रहना है। आपको कहना है कि तुम अब इस भौतिक जीवन में मेरे पर्सन का कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी आत्मा की सदगति हो, लेकिन भौतिक जीवन में तो मेरे मेरे और मेरे ट्विन के बीच में नहीं आ सकते, मेरे मेरे पर्सन के बीच में तुम नहीं आ सकते। कभी किसी जन्म में मेरा तुम्हारा लेना देना खत्म हुआ। तुम्हारी आत्मा के लिए मैं तुम्हारी सदगति की प्रार्थना करती हूँ, तुम्हारी आत्मा की सदगति की प्रार्थना करती हूँ, लेकिन भौतिक जीवन में अब तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इस तरीके की एग्रेसिव एनर्जी में आपको रहना है। जैसे ही आप इस एग्रेसिव एनर्जी में रहोगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसकी एनर्जी ने आपके फाइनेंस और आपकी लव लाइफ दोनों को इन्फ्लुएंस किया है। जैसे जैसे आप इसके प्रति एग्रेसिव होते चले जाओगे, रोना धोना नहीं, उसको ब्लेम करना नहीं, एग्रेसिव, माँ काली की एनर्जी, माँ काली रो सकती हैं क्या? माँ काली की जीत निश्चित है। उस एनर्जी में जब आप आ रहे हो,
तब जाके ये सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। और जो कि मुझे दिख रहा है कि आप इस एनर्जी में आओगे ज़रूर। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप मारक मंत्र और वशीकरण ये सब करते रहिए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। शायद डिस्क्रिप्शन में वशीकरण मंत्र नहीं दिया है मैंने, पर वो मैंने बोल दिया, छोटा सा है, आपको समझ आ जाएगा। करते रहिएगा। यहाँ पे बहुत प्यारी एनर्जी है। आप जीत रहे हो, आपकी जर्नी कंप्लीट हो रही है, आपकी मैरिज तक हो रही है और धन की तो अपार वर्षा हो रही है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपकी हर सदिच्छा पूरी हो। ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे। आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो। आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो और आपकी भक्ति प्रति पल